नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एशियन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है कमर चीमा जी का। इंडिया टू होस्ट द नेक्स्ट एआई समिट, फ्रांस टू बाय पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रॉम इंडिया। तो जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि पीएम मोदी फ्रांस में थे और वहाँ पर वो उन्होंने एआई समिट में हिस्सा लिया है। और वहीं से ऐलान किया गया है, पीएम मोदी ने कहा कि भाई जो अगला एआई समिट होना है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर समिट होना है, वो भारत में होगा। और इसके अलावा जो दूसरी खबर है उस पर मैंने आपको वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव पर बनाई थी कि भाई फ्रांस जो है बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है बातचीत कि पिनाका MBRL जो है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है हमारा पिनाका, जो भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया, भगवान शिव का जो धनुष था पिनाक, उसके नाम पर रखा गया है। और बहुत एडवांस स्टेज में है, डील हो जाएगी। फ्रांस जो है वो हमसे पिनाका MBRL लेगा। तो चलिए अब चीमा जी इस पर क्या कह रहे हैं, बड़ा मज़ेदार होगा ये सुनना, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत और आगे पहुंच जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे एआई इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर। और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड। 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी। और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज़ मोर वर्थ एंड वैल्यू दैन, सो दे डू अंडरस्टैंड इंडिया को। उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए। थोड़ा वक्त नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए। और वो, अब देखें, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैं एआई ऐप में डालूं तो ये मुझे सिंपल ज़ुबान में बता देता है, किसी जार्गन के बगैर, कि मेरी हेल्थ की क्या पोजीशन है। ठीक है जी। सो ये चीज़ है। अब वो हेल्थ में, क्योंकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन्स कहता है, सो वो हेल्थ में एआई को लेके आना चाहते हैं। सो वो इसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम करेंगे। अब नरेंद्र मोदी दुनिया को वो देखे ना, की नोट एड्रेस दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पॉलिटिक्स को तब्दील कर रही है, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सोसाइटी को तब्दील कर रही है। आई विश कि वी कैन हैव दिस कन्वर्सेशन इन पाकिस्तान के अंदर भी कोई एआई के हवाले से बात हो। यहाँ पे तो एआई वी हैव लेफ्ट इट टू फ्यू इंडिविजुअल्स। हमने तो एआई को सिर्फ फ्यू इंडिविजुअल्स के हक में छोड़ दिया हुआ है। बस दैट्स इट। फ्यू इंडिविजुअल्स देखते हैं इस एआई को, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स देखते हैं जनाब, और कोई नहीं देखता। हमारी हुकूमत को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है या क्या होगा या कैसे चीज़ें चलेंगी। आप समझ रहे हैं चीमा जी की फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पर पहुंच गई है। और ये फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है कि ये वाजिब है। जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान होगा वो समझ रहा है कि इस एआई सबमिट का क्या क्या वर्थ है इसकी, और ये कितना जरूरी है किसी भी देश के लिए। टेक्नोलॉजी की कितनी वर्थ है किसी भी देश के लिए, और पाकिस्तान उसमें कहीं नहीं है। पाकिस्तान की प्रायोरिटी लिस्ट छोड़िए, पाकिस्तान के किसी कूड़े कचरे के डब्बे में पड़ी लिस्ट जो होगी ना, उसमें भी नहीं होगी ये चीजें।
अगर चीमा जी की जगह मैं होता तो मैं भी फ्रस्ट्रेट होता कि यार ये कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के लोग। और जाहिर सी बात है कि भारत को आगे बढ़ता हुआ देखकर तो प्रॉब्लम होगी ही ना। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जेन्युइन है कि भाई भारत हर सेक्टर में अलग अलग चीजों में नए नए काम करते जा रहा है और हम तो उस सेक्टर के बारे में बात भी नहीं कर रहे। एआई के बारे में बात भी नहीं हो रही होगी पाकिस्तान में। मैं आपको एक डेटा दिखाना चाहता हूं, मैं कई वीडियोस में दिखा चुका हूं। चाइना ने ये डेटा पब्लिश किया, ग्लोबल टाइम्स ने। ये डेटा ग्लोबल टाइम्स ने पब्लिश किया, जो उसने एआई के रिलेटेड ये डेटा था कि भाई एआई के रिलेटेड कौन सी कंट्री जो है वो कहां खड़ी है और क्या चल रहा है। वो डेटा देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसमें क्या दिख रहा था कि उसमें दिख ये रहा है कि इंडिया नंबर 3 पर है। एआई से जुड़ी रिसर्च पब्लिश करने में इंडिया नंबर 3 पर है। इंडिया के ऊपर चाइना और अमेरिका है। आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। चाइना ने दिया कि भाई देखो, चाइना और इंडिया जो हैं वो वर्ल्ड लीडर्स में शामिल होते हैं एआई रिसर्च पेपर पब्लिश करने में। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जमाना ही आगे एआई का है। आगे जमाना ही एआई का है। तो अब जरा आप सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है एआई, और पाकिस्तान उसमें कहीं नहीं, कहीं नहीं। और अदर देन दैट, नरेंद्र मोदी इसको समझ रहे हैं कि मैं ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। उन्होंने अपनी ग्लोबल साउथ की जो कहानी है वो भी एक्सप्लेन की है कि देखें जनाब, हम तो ग्लोबल साउथ के लोग हैं, हम तो ग्लोबल साउथ के लोग हैं। और इवन के जेडी वैंस जो हैं उनको नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना पड़ गया कि जनाब जो एआई है इसने हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दिया। ये वो वर्ड्स हैं, दीज आर वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड बाय नरेंद्र मोदी, जिनको, जिसे वो कहते हैं ना, जिसको वो अमेरिकन अब इस्तेमाल कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा कि जी हमने तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है फॉर 1.4 बिलियन पीपल, लो कॉस्ट पे, ओपन एंड एक्सेसिबल नेटवर्क्स बना दिए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस बना दी हैं, दिस इज व्हाट ही सेड इट। उन्होंने वहां भी ये कहा, और वो सारे यूएन जनरल सेक्रेटरी भी सुन रहे हैं। ठीक है, अब वो क्या बात क्या कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं जी कि हम तो लीड कर रहे हैं एआई को अडॉप्ट करने में। इवन के उसने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, फॉर द टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस, हमारी जो डाटा प्राइवेसी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो एआई टैलेंट पूल है, हमारे बच्चे इस्तेमाल करो, हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो, हमारे पास एआई डाटा पूल है। सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल पे वो खेल रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन परेशान है। परेशान ये है कि अमेरिका ने यूरोप के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूरोपियन स्टील एंड एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूरोपियन यूनियन कहता है भाई ठीक है, इसीलिए तो एमानुएल मैक्रोन जफियां डाल रहे हैं, इसीलिए तो भाई साहब एमानुएल मैक्रोन जो हैं वो जफियां डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? मोदी साहब को। और उनको समझ आया, ठीक है जी, उसको इस चीज की समझ आया कि जैसे तैसे जो भी करना है, ठीक है जी, जैसे तैसे जो भी करना है, हमें हर कीमत के ऊपर
इंडिया के साथ लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका के ऊपर तो कनाडा भी एतबार नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन भी एतबार नहीं कर रहा। देखिए हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है, इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंड दीज कन्वर्सेशंस आर एट वेरी एडवांस लेवल। कहाँ एआई, कहाँ फ्रांस जो है राफेल दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है कि आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे, बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती है और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो, सस्ता, जबरदस्त। और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। और देखिए पिनाका ने तो प्रूव भी किया है ना, करगिल की लड़ाई में बोफोर्स और पिनाका ही तो थे। बोफोर्स ने भी मारे और पिनाका रॉकेट सिस्टम ने भी जबरदस्त काम किया वहां पर। उसने दे धड़ाधड़ पाकिस्तानी फौज की बैंड बजा दी उसने। तो टेस्टेड है ना। और अभी इसे तो हमने आर्मेनिया को भी बेचा, आई थिंक $450 मिलियन या कुछ ऐसा ही में बेचा था हमने, या $250 मिलियन में, कुछ ऐसा ही था। आर्मेनिया को भी उधर फायदा हो गया उसको, अजरबैजान की तरफ लड़ाई में। पिनाका MBRL का उधर भी उसको भी फायदा हुआ है। वो जानता है कि पावरफुल चीज है ना। एनिमी को, जो एनिमी इन्फेंट्री या बाकी टैंक्स हैं, ये हैं वो हैं, इनमें तो अलग अलग रॉकेट लगा कर फायर कर दो, एंटी टैंक रॉकेट भी लगा के फायर कर दो इसमें। आप सोचो, तो ये बड़ी जबरदस्त है और सस्ती है। आई थिंक 54 या $58 मिलियन पर यूनिट है, पर बैटरी इसका कॉस्ट पड़ती है, इसकी यूनिट कॉस्ट। सस्ती है, एक्यूरेट है, क्वालिटी है और टेक्नोलॉजी है। तो क्यों नहीं खरीदेगा कोई? अपने इतने पैसे क्यों लगाएं फिर बंदा? फ्रांस नहीं लगा रहा भाई, उसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी। वही चीज है, फ्रांस ने इजराइल का उसको भी किया था, पल्स उनका MBRL सिस्टम है इजराइल का, लेकिन वो महंगा है और ये क्वालिटी में और काम में दोनों में बराबर है ये पिनाका। तो उन्होंने कहा कि भाई पिनाका लो फिर। और भारत है, ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने कहा था ठीक है। सो फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना, बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रही गई। डील सुनना हो गई है, लेकिन डील यानी कि होनी है, लेकिन टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं। अब ये जो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे राफेल लेने आए, तुम भी तो मुझसे कुछ लो, तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो फिर वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट, यानी कि फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया तो इट मींस कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया, उनका मॉडल कामयाब हो गया। और आपको पता है फ्रांस हैज बीन द सेकेंड, वो जैसे कहते हैं ना कि नाउ इज अ टाइम टू गेट रिटर्न्स। नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहता है, नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं जो मैंने पैसा भेजा है उधर मुझे वो पैसा वापस चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और उन्होंने पैसा वो वापस ले लेना है। हालांकि अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि जो 26 राफेल मरीन हम खरीद रहे हैं उसके सामने अगर वो पिनाका की डील होती है तो वो बिल्कुल मतलब आटे में नमक के बराबर होगा भाई साहब। उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता कि हम तुमसे $2 बिलियन की डील कर रहे हैं और तुम हमसे 400 मिलियन की डील कर लो, ऐसा नहीं होता। ये छोटी चीजें हैं, बड़े प्लान अलग चल रहे हैं।
वो तो बिलियन की डील होगी ना, जो राफेल की होगी, या 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स भी लेनी है हमें वहां से, ये तो बिलियन में डील्स होंगी। पिनाका की मिलियन में डील होगी। तो ये कंपेयर ही नहीं किया जा सकता कि नहीं हम तुमसे इतना ले रहे हैं, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो राफेल बेचने के लिए जितने प्रमोशन में लगेंगे, 400-500 मिलियन डॉलर, उतने तो प्रमोशन में लग जाएंगे। उससे बेहतर है कि भैया इनसे कुछ ले लो। समझिए, समझ रहे हैं इस बात को? फ्रांस आपको पता है लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है आफ्टर रशिया 2019 से लेके 23 के बीच में, एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है, देखें, व्हेन अमेरिकन्स विल इनसिक्योर द यूरोपियन यूनियन, फ्रॉम वेयर द यूरोपियन यूनियन गेट ऑल द वेपन्स। अब वो इंडिया सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे। आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। सो इंडिया अपना वेपन बेचेगा ना, इंडिया अपना वेपन फ्रांस को बेचेगा। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, और हो सकता है दोनों को बेचें। समझ रहे हैं बात को? सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द इंडियंस। वो चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। सवाल ये पैदा होता है कि अब तो ये देखें बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, छोटे पैमाने पे नहीं होंगी। अगर ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आ जाते हैं तो समझें फिर ये, और फिर ये देखिए, मुझे एक बात बताएं, ये फ्रांस क्यों रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदना चाहता है? कौन है खतरा? इंग्लैंड? कौन है खतरा? कौन है खतरा फ्रांस के लिए? कौन है खतरा फ्रांस के लिए? ये है वो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो इंडिया लाइकली पॉसिबिलिटी है फ्रांस को बेचेगा। सो अगर फ्रांस ये एडवांस टॉक्स में है, फ्रांस ये ले, सारा भी सवाल कर रहे हैं ना कि फ्रांस के लिए कौन है खतरा। फ्रांस के लिए कौन है खतरा? कोई खतरा नहीं। लेकिन फ्रांस के जो ट्रूप्स हैं वो नाटो फोर्सेस में, तो वो अपने साजो सामान लेकर जाएंगे ना। अगर मान लीजिए कहीं पे ऑपरेशन करना है नाटो को, और उनको MBRLs चाहिए, और करीब में फ्रांस है, और उनके पास, फ्रांस के पास MBRLs नहीं है, अगर मान लीजिए नहीं है, तो कहाँ से सप्लाई होगी? अमेरिका से तो MBRL उठा के नहीं आएंगे ना, फिर टाइम नहीं है इतना। फिर नाटो की मेंबरशिप का फायदा क्या है? तो जहां भी नाटो के खिलाफ ऑपरेशन होगा, हो सकता है कल को अगर नाटो ने रशिया के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ दिया तो ये MBRL फ्रांस उसके खिलाफ यूज करेगा, नाटो फोर्सेस को दे देगा। हो सकता है कि नहीं? फ्रांस ये ले रहा है तो आप ये समझ लें, और ये सारा डोमेस्टिकली बना है। फ्रांस अब इंडिया लेगा बदले, फ्रांस को भी बेचेगा, वेस्ट को भी बेचेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है कि आपकी सोच है। इन्होंने जो जो चाइनीज ने किया है अमेरिकन के साथ, कि कहां पे जाके चैट जीपीटी कितने अरबों डॉलर की बनेगी, ए ओपन AI कितने अरबों डॉलर की है, एंड डीप सीक 600 मिलियन डॉलर। उन्होंने स्टॉक ही गिरा दिए हैं, अरबों डॉलर के स्टॉक गिर गए। पैसा डीप सीक में आ जाएगा, पैसा डीप सीक में आएगा, पैसा नहीं कहीं और जाएगा, पैसा डीप सीक में आएगा, पैसा नहीं कहीं और जाएगा। सो ये चीज है, दैट्स वेयर व्हाट वन मस्ट अंडरस्टैंड। इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये चीज जो है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब फ्रांस को बेचेगा असला, और रशिया को भी बेचेगा असला, और कहेगा दोनों लड़ो और असला मुझसे लो। जो तुम पाकिस्तान और भारत के साथ करते रहे हो, जो तुम असला हमें बेचते रहे हो, अब आपका मौका आ गया है आपसे बदले लेने का। अब चलिए देखिए, ये तो आपकी सोच है। आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि बदला लेने का वक्त आ गया है, बदला लेगा। नहीं, बदला नहीं है, ये प्योर बिजनेस है।
और पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, पीएम मोदी ने बहुत पहले ये बात कही थी कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट सेक्टर में हम अपने सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं और वो बढ़ाया जा रहा है। ब्रह्मोस की डील चल रही है इंडोनेशिया के साथ और भी कई कंट्रीज के साथ। हमारे तेजस फाइटर जेट को लेकर कई जगहों पे बातचीत चल रही है, हमारे पिनाका को लेकर बात चल रही है, हमारे आकाश जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर बातचीत चल रही है। तो हम धीरे धीरे, ये प्योर बिजनेस है। जिस डिफेंस सेक्टर की बदौलत अमेरिका और रशिया इतने पावरफुल हुए, हमने उसमें सेंध लगाई है। हमने छोटे पैमाने पर शुरुआत की है, धीरे धीरे बात बढ़ेगी। और ये आज की बात नहीं है, आज से 40 साल 50 साल बाद की बात हो रही है। आप अगले 10 साल वेट करो चीमा जी, अगले 10 साल आप 10 साल में देखो डिफेंस एक्सपोर्ट में कितने फोल्ड का सर्ज आता है, कितने गुना इसकी बिक्री बढ़ेगी, आप देखते रहिए। और कोई मुकाबले में नहीं रहेगा, ना पाकिस्तान ना कोई, नो वन। हमने उस सेगमेंट को कैटर करना है जिस सेगमेंट में, जो आप कह रहे हो ना, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो वेस्ट की बहुत ज्यादा है। जैसे आर्टिलरी शेल्स, छोटे रॉकेट्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, छोटे एयरक्राफ्ट्स, छोटे फाइटर जेट्स, टैंक्स, होविट्जर्स। हमने अपने होविट्जर आर्मेनिया को भी बेचे हैं ना। तो ये धीरे धीरे ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में वेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ज्यादा महंगे हैं, सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट जो हैं हमारे यहां वो बहुत ज्यादा सस्ते हैं, और सप्लाई चेन का भी इशू नहीं है। आर्मेनिया पहुंचा दिया ना हमने, सप्लाई चेन का कोई इशू नहीं। तो भविष्य इसी का है और हम इसको कैटर करेंगे और डिफेंस से हम कमाएंगे अरबों डॉलर्स, बिलियन ऑफ डॉलर्स हम डिफेंस एक्सपोर्ट से कमाएंगे। ये हमारा टारगेट और इसे पूरा करेंगे हम, आप देखना, इसे पूरा करेंगे। बाकी पाकिस्तान को जलना है, जलते रहिए, और हम तो अपना काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी हाथ पर हाथ धर भरे बैठे हैं। तो हमें आपकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है, क्योंकि आप उन चीजों को देख रहे हो कि हम मतलब पिछड़ते ही जा रहे हैं, और जिस चीज का भविष्य है हम उसमें हमने कदम भी नहीं रखा है, हमने उसके लिए कुछ लिखा भी नहीं है, और भारत बहुत आगे निकल चुका है उसमें, और ये आगे चल के बहुत भारी पड़ने वाला है आप लोगों पर, अभी भी पड़ रहा है। दोस्तों कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं इस पूरे वीडियो पर। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।